नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 का हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर। हम लोगों ने इससे पहले कुछ पाषाण काल के बारे में जानने का प्रयास किया कि पाषाण काल को किसने दो भागों में विभक्त किया। तो हमारा आंसर आ जाएगा जॉन लुबाक, जिसने पाषाण काल को दो भागों में बांटा। एक है पूरा पाषाण काल, दूसरा है नव पाषाण काल। और एक इतिहासकार है एडवर्ड लार्टेड, जिसने पूरा पाषाण काल को 3 चरण में बांटने का प्रयास किया। उसके बाद यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि आग की खोज कब हुई। तो पूरा पाषाण काल, आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुआ है। और आग का प्रयोग करना कब मनुष्य प्रारंभ करते हैं, तो नव पाषाण काल में। यहीं पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नव पाषाण काल को। नव पाषाण काल को हम लोग बहुत ही गहराई से पढ़ने वाले हैं और यहाँ से तकरीबन कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कृषि का आविष्कार कब हुआ। तो कृषि का आविष्कार आपका नव पाषाण काल में है। ठीक है। पशुपालन नव पाषाण काल। आग का उपयोग, मनुष्य आग का उपयोग करना कब प्रारंभ करता है, नव पाषाण काल। मगर आग का आविष्कार कब होता है, तो पूरा पाषाण काल में। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए वस्त्र निर्माण करने की कला नव पाषाण काल। मृद भाड़ बनाने की कला यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने की कला कब मनुष्य प्रारंभ करते हैं, तो नव पाषाण काल। यहीं पे चाक का निर्माण यानी कि पहिए का निर्माण भी होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कुछ टर्म है, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले नव पाषाण काल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो जॉन लुबाक एक इतिहासकार है, उसने किया था। ठीक है। उसके बाद नव पाषाण काल को क्रांति की संज्ञा किसने दी, तो डी गार्डन चाइल्ड ने। क्यों दी, क्योंकि ये आर्थिक, नव पाषाण काल आर्थिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था, इसीलिए डी गार्डन चाइल्ड ने नव पाषाण काल को क्रांति की संज्ञा दी। यहाँ तक क्लियर है। किसी भी प्रकार का कोई शंका आपके मन में नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए मनुष्य द्वारा प्रथम पशु किसे पालतू बनाया गया। अगर आपसे पूछे मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया, तो आपका आंसर कुत्ता होना चाहिए। ठीक है। कुत्ता को सबसे पहले मनुष्य ने पालतू बनाया। ठीक है। अब देखिए कुछ साइड है, ठीक है, अब कुछ जगह है जहां से बहुत सारे अवशेष या प्रमाण या साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। अब जैसे उदाहरण के लिए यहाँ एक जगह है ब्रुज होम। ठीक है। ये साइड आपको हड़प्पा कालीन सभ्यता में भी देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ का साइड है, ये आपको याद करने का जरूरत नहीं है। बस आपको ये याद करना है कि यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, बस यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कृषि और पशुपालन के साथ हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो वो जगह का नाम है मेहरगढ़। ठीक है। मेहरगढ़ से हमें कृषि और पशुपालन के साक्ष्य या प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद आ जाइए ब्रुज होम। ब्रुज होम में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए गुप्त कराल। गुप्त कराल में आपको गर्त आवास देखने को मिलता है। ये सब कश्मीर का साइड है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश का एक जगह है कोल्डी हवा, जहां से धान उगाने का साक्ष्य या प्रमाण मिलता है। वहीं पर बिहार का एक जगह है चिरांद। ठीक है। वहां से चावल का प्रमाण मिलता है। थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पे जानने का प्रयास कीजिए। कोल्डी हवा से हमें क्या देखने को मिलता है, धान उगाने का प्रमाण। ठीक है। और चावल का प्रमाण हमें कहां से देखने को मिलता है, तो चिरांद से। चावल कहां से मिलता है, चिरांद से। धान कहां से मिलता है, तो कोल्डी हवा से। इस बात को आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए चौपानी मांडो से हमें झोपड़ी के प्रमाण देखने को मिलते हैं। और बागोर से हमें लोहा का प्रमाण देखने को मिलता है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके दुविधा को दूर करने का प्रयास करूंगा। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।